राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत अन्य नेताओं पे झूठे मुकदमे करके बदनाम करने का आरोप लगाते हुए आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। उसी तहत आज जनपद सोनभद्र में भी कांग्रेसी भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए आ रहे थे, जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यहाँ भाजपा कार्यालय पे देख सकते हैं कि पूर्व सांसद राज्यसभा यहाँ पे राम सकल जी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता समेत कई नेता मौजूद हैं। हम सांसद जी से जानना चाहेंगे, सर जो आज कांग्रेसी घेराव करने के लिए आ रहे थे, तो क्यों आ रहे थे, इसमें क्या सच्चाई है? दुर्भाग्य इस देश का जो पार्टी देश का आज़ादी में जिसका बड़ा योगदान रहा, कांग्रेस आज अपने अंतिम सांसें गन रही है। और राहुल गांधी तो लगता है कि वो उस कांग्रेस को समाप्त करके ही दम लेंगे। जिस प्रकार का बचकाना बयान, जिस प्रकार की सोच प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में, मैं तो लोकसभा में भी रहा हूँ कई बार, चाहते हैं तो अपने किस्मत को अपने को प्रोटेक्ट कर लेंगे। विपक्ष का नेता का जो भाषण सदन में होना चाहिए, वास्तव में ब्रीफिंग होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए था, लेकिन जो चाहे मन में बोल जाते हैं। हमारे नेता के बारे में भी, प्रधानमंत्री के बारे में भी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और वास्तव में ये जो आप कह रहे हैं कि उनको बहुत बड़ा तोहफा नहीं मिल गया। ईडी ने जो उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड के मामले में जांच शुरू किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो भी उसको वो किया है, जांच उनका जो चल रहा वो चल ही रहा है। वो ये समाप्त नहीं हुआ कि मुकदमा समाप्त हो गया, चला। आप इसी को लेकर के कांग्रेस को लोग गुस्सा आए और लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिए। क्या कर लिए भाई, नहीं। और ना उससे बीजेपी कार्यालय क्यों घेरो को भैया? बीजेपी कार्यालय घेरने का कोई मकसद हो, अगर बीजेपी में मुकदमा किया हो तो कोर्ट कचहरी का मामला है कि नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी उस समय जो नीलाम हो रही थी, उसमें आपने पैसा उसमें लगा के उसको बचाने का काम, सारी संपत्ति हड़पने का काम, सरकारी बिल्डिंग हड़पने का काम, प्रकार से डोनेशन दे करके, जैसे कुछ नेता कांग्रेस के तमाम लोगों के पैसे का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। कोई ईडी का दुरुपयोग नहीं। आपने देखा कि जांच भाई एजेंसी है ईडी, स्वाभाविक है। जांच एजेंसियों पर और चुनाव आयोग पर उल्टा सीधा जो आरोप है कांग्रेस द्वारा, वो बिना आधार का है। और ये एजेंसियां तो स्वयं एक प्रकार से वो है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है। चुनाव आयोग किसी के दबाव नहीं। अभी तो देखिए ना, वोट चोर का नाम पूरा बिहार में आपने देखा। अरे भाई आप कहा चुनाव आयोग ने, भाई आप बताओ ना, जिसका नाम छूटा हो, जुड़ा हो, किसी का काट दिया गया हो, फॉर्म 6 है, 7 है, 8 है, आप भरिए ना। हम जोड़ने से इनकार करें तो केवल गाली देने से बात नहीं बनेगी। राजनीतिक क्षेत्र में अपने को साबित करना पड़ेगा, ठीक से विपक्ष की भूमिका निभा करके। हम लोग इतने वर्षों तक विपक्ष में थे, कभी आपने देखा नहीं होगा हमारे नेता किसी को गाली दे। हम संघर्ष करके यहाँ तक। क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस? संदेश देना चाहेंगे कि भाई देखो, राजनीतिक दल है, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। हार जीत लगा रहता है। आप ठीक से परिश्रम करके, मेहनत करके पूरे देश में फिर से कांग्रेस को खड़ा करिए। अब जो बैसाखी के सारे जगह जगह क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेकर के आप कांग्रेस को समाप्त कर रहे हैं। आप अपना स्वयं, आपके पास में पुराने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में अच्छे नेता हैं, उनको महत्व दे करके आप स्वयं आगे बढ़िए। तो आप सुन रहे थे, कई बार के सांसद रहे राम सकल जी का कहना है कि कांग्रेसियों द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। और इतना नहीं, उनका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को अच्छे नेताओं के साथ मिलकर के अपने संगठन को और विपक्ष की अच्छी भूमिका निभानी चाहिए, न कि बैसाखी के सहारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके सहारे चल के चुनाव लड़ना चाहिए। प्रदीप चौबे, न्यूज़ 8 सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।